ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अभी आपको डिमांड के 2 लेक्चर दे रखे हैं अच्छे से। उसमें क्या डिमांड क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या होता है, इस तरह की मैंने चीजें काफी कवर की। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक थी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इसका फर्क क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में अब नया टॉपिक है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की लोच बोलते हैं हिंदी में अगर हिंदी में पसंद हो, मांग की लोच क्या है, लोचीले कितना है मांग। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम इसके अंदर। एक्चुअली क्या होता है, हम सबको पता है बेटा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये हमको पता है। यानी देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, इनकम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, इस तरह की चीजें सारी आपकी कांस्टेंट है, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्राइस कम होने से किसी बंदे की डिमांड में कितना चेंज आएगा? क्या मतलब है मेरा, सपोज हम 2 बंदों की बात करते हैं। एक बात करता हूं मैं हेमंत सचदेवा की, एक बात करता हूं मुकेश अंबानी की। ठीक है, करोड़पति अरबपति आदमी, उसकी बात करता हूं। ठीक है, मोबाइल का प्राइस कम हुआ, ठीक है, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मुकेश अंबानी की बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, मेरी कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। यानी प्राइस कम होने पे डिमांड में कितना फर्क आया है, वो कितना फर्क मेजर करने को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमको ये बताता है कि प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी और कितनी नहीं बढ़ेगी ये नहीं बताता हमको, उसकी लिमिटेशन है। उसी लिमिटेशन को कवर करने के लिए एक कंसेप्ट आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ नहीं है, सिंपल से बोलना उसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स लॉ ऑफ डिमांड। ये तो मेरा मीनिंग है, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये मेरा मीनिंग है, पर डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस what changes comes in the quantity demanded, right? Measurement of the same is called elasticity of demand. ठीक है, ये अगेन मीनिंग बनता है। अब मैं आपको कराता हूं डेफिनेशन क्या होती है, याद रखना। ठीक है, चेंज डिमांड में आता है तो डिमांड ऊपर आएगा हमेशा। क्या मतलब है मेरा, मैं बोलता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी चेंज इन प्राइस के रिस्पॉन्स में, ठीक है, चेंज इन प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड में कितना चेंज आया है उसको मेजर करने को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। फिर बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक मीनिंग तो ये है, एक और मीनिंग भी है इसका, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने, याद रखना जिसमें चेंज आता है वो ऊपर आएगी, जिसकी वजह से जाएगा वो नीचे आएगी। तो फॉर्मूला बनेगा इसका, यानी इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर बोलता हूं इलास्टिसिटी डिमांड इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। देखो लिख के बताता हूं आपको, टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हालांकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2-3 तरह की होती है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, तो हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। क्या होता है, डिनोट करते हैं, ईडी कर लो, छोटा ई लिख दो, बड़ा ई लिख लो। देखो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर एक नंबर का मीनिंग आता है तो ये आंसर भी ठीक है। क्या, elasticity of demand is nothing. It is just a ratio between
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर बुक वाली याद करनी है तो वो है इलास्टिक डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, कितना क्या रिस्पॉन्स डिमांड में है प्राइस की वजह से। ये ज्यादा आसान है, इसी को याद कर लो, एक नंबर में यही आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब मतलब क्या है इसका वो समझो, मेरी बात सुनो। मान लो प्राइस है, यहां पे क्वांटिटी है, यही दो चीजें होती थी, प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमको? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम बढ़ेगी। ठीक है, ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, ये बताता है। अब कितनी बढ़ेगी तो उसके लिए हमको यहाँ फिगर डालनी पड़ेगी। देखो यहां से अगेन देखो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सपोज प्राइस 4 से 5 हो गया, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम करूंगा मैं, तो क्वांटिटी मेरी 500 से 400, ये फिगर है। ठीक है, अब इसी से हमने ये निकालना है। ठीक है, इसी से हमने ये निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है। ये 4 क्या है? दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल प्राइस। ये 5 बढ़ के हो गया, इसको बोलते हैं न्यू प्राइस। ठीक है, ऐसे ही दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड न्यू क्वांटिटी। ठीक है, और आसान करने के लिए इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको हम P1 से डिनोट करेंगे, इसको हम Q से डिनोट करेंगे, इसको हम Q1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, कई बुक में P1 P2 दिया होता है। हम ओरिजिनल प्राइस को P से डिनोट करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी को Q से डिनोट करेंगे, न्यू प्राइस को P1 से डिनोट करेंगे, न्यू क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ये करेंगे। अब निकालता हूं इसका मैं, देखो ये फॉर्मूला पुट करेंगे इसको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले निकालना है मेरे को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसका तरीका से क्या होता है, सिंपल है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे करेंगे, जितना भी चेंज आया है, कम कितना हुआ है, 100 से कम हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई ओरिजिनल कितनी थी, 500 थी, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होगा। इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे आप, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज डेल्टा होता है। ठीक है, ट्राइंगल साइन जो होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्वांटिटी बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने यहां पुट कर दिया। ये फॉर्मूला है आपका, किसका, इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी। आपको भी मैं बोलूंगा, आपके 10th में मार्क्स कितने थे, 80 थे। ठीक है, 11th में कितने आए, 90 आए सपोज। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, 10 का चेंज हुआ। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना हो, जो डिफरेंस है आपका 10 का डिफरेंस, ओरिजिनल कितना था, डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। आपने किया भी होगा 7th 8th 9th 10th में, जब आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए होंगे। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब इसको इसमें पुट किया मैंने, तो ये आंसर आया। ऐसे कर लो इसको। ठीक है, तो ये 20% आया, यानी परसेंटेज क्वांटिटी चेंज इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसी प्राइस का निकालेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंटू 100, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। निकालो बेटा, ये प्राइस में चेंज कितना आया, 1 का चेंज आया। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 4 था। ठीक है, इंटू 100, 25% आ गया। कितना आ गया, 25%। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया, 20, लिख दो 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया, 25, लिख दो 25%। तो हमारा ईडी निकल जाएगा, ईडी इक्वल टू 20% बटा 25%। ठीक है, या 20 बटा 25, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 0.8, ईडी इक्वल टू 0.8, यानी ईडी इज लेस देन 1, लेस देन। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं आपके 5-6 क्वेश्चन बनाऊंगा। ये बेसिकली मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल कराया इसलिए है क्योंकि आपको पता लग जाए कि इस क्लास में आगे क्या होने वाला है।
ठीक है। अभी मैं स्टार्ट किससे करता हूं? स्टार्ट में करता हूं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। किससे? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरह की कैलकुलेशन करनी है आपको पेपर के अंदर। 3 नंबर आएंगे आपके ऐसे कैसे, ठीक है, घबराना नहीं है। 5-6 तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो 5-6 तरह के क्वेश्चन के बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो कराऊंगा मैं पहले बाद में। अभी मैं कराऊंगा आपको थोड़ी सी थ्योरी इसकी, जिसमें एक क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बनता है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से देखना क्या मतलब है। 5 तरह के टाइप है। कितने हैं? 5 पांडव है। 5 पांडव है। 5 तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। देखो, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। कितनी तरह की है? 5 तरह की है। कितनी तरह की है? 5 तरह की है। ध्यान से देखना। एक बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, थोड़ा अच्छा बनाता हूं इसको। आपको मैं टेबल बना देता हूं, टेबल में याद रहेगा आपको। 5 बनानी है ना हमको, तो ऐसे करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये बीच में लाइन डालते हैं एक, ठीक है, एक यहाँ डालते हैं लाइन आपकी, ठीक है, एक आपकी यहाँ डालते हैं लाइन, ठीक है। या एक काम और अच्छा करते हैं, इसको भी बीच में कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आपकी एक लाइन ऐसे डाल लेते हैं, एक 2 3 4 और 5 ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे करना, जैसे मैं कर रहा हूं देखते रहना ध्यान से, ठीक है। पहले का नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक, तीसरा है यूनिट इलास्टिक, ठीक है, चौथा है मोर इलास्टिक या मोर देन यूनिट इलास्टिक, एक ही बात है। पांचवा है लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो 5 तरह की आपकी इलास्टिसिटी है, जो हमें अपने इकोनॉमिस्ट ने बताई गई है, हमें वही करनी है, ठीक है। मतलब क्या है कि प्राइस चेंज की वजह से किस किस तरह की डिमांड में चेंज आता है, उसको इन्होंने मोटे मोटे 5 कैटेगरी दे दी है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, जो मेरे हाथ में ये पेन है ना, ये पेन है, ये टूट रहा है। अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा, इसको मैं मोड़ने की कोशिश करूंगा, ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, राइट। ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है? अगर मैं इसको लिखूं, फॉर्मूले में लिखते हैं इसको, ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। ये पेन की तरह कोई भी ठोस पदार्थ, ठीक है, ये डीओ पड़ा है इसकी तरह, कोई भी ठोस पदार्थ, यानी ED इसकी 0 है। क्या है? ED इसकी 0 है। अगला परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका रिवर्स होता है ED इक्वल टू इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तीसरा आसान है ED इक्वल टू 1, यूनिट है, यूनिट मतलब 1 होता है, ठीक है। फिर ये मोर इलास्टिक, ED इज ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक, ED इज लेस देन 1। तो 5 तरह के टाइप है, 5 तरह के टाइप है आपके, ठीक है। अब ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या था ED का? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। यानी ED को मैं क्या बोलता हूं? ऐसे बोलता हूं डेल्टा Q बाई डेल्टा P, याद रखना है, ठीक है।
जिसमें चेंज आएगा वो ऊपर आएगी, जिसकी वजह से चेंज आएगा वो नीचे आएगी। जिसमें चेंज आएगा वो ऊपर, जिसकी वजह से चेंज आएगा वो नीचे। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप 11th के बच्चे हो, आपने 10th तक देखा होगा, बचपन से ही देख रहे होंगे, फ्रैक्शन देखे होंगे, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब मेरे को पता किस फ्रैक्शन का आंसर 0 आएगा, यानी ईडी को मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इक्वल टू 0। यही मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट। फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। अब मुझे आप बताओ इस फ्रैक्शन का आंसर 0 कब आएगा, ऊपर 0 आएगा कि नीचे 0 आएगा? डेफिनेटली है, whenever the numerator is 0 then the answer will be 0, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, दिस फर्दर मीन डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। चल गया ना, चल गया ना, बस यही करना, ठीक है। फिर देखो कैसे करेंगे इसको। इसको करना हो तो ये क्या इंप्लाई करता है, डेल्टा क्यू, चल पहले एक करके करते हैं, पहले एक ही करते हैं, ये कंप्लीट करो पहले। ये डेल्टा क्यू 0 है, देखो ध्यान से। अगर इसका टेबल में न्यूमेरिकल देना है आपको, या इसका कोई एग्जांपल देना है, इलिस्ट्रेशन देनी है, तो ऐसे है, प्राइस 5 से 4 हो गया, प्राइस कम हुआ है, राइट। प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है आपका, तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, राइट, बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, 0। तो क्वांटिटी मान लो 100 थी पहले, ये नहीं बढ़ेगी आपकी। सिर्फ नमक हो गया, नमक, सॉल्ट, सॉल्ट का प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या सब्जी में डाल दोगे फालतू? नहीं डालोगे ना, उतना यूज करोगे। तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब भी प्राइस के चेंज होने की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड या 0 इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी में चेंज नहीं किया, इसको इस एग्जांपल को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो अगर आपसे एग्जांपल मांगा जाएगा तो ये एग्जांपल दोगे, ठीक है। डायग्राम मांगा जाएगा तो डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखोगे आप। डायग्राम जैसे मैं बनवा रहा हूं वैसे ही याद करो, देखो ध्यान से। ये तो बताइए आपको, यहाँ एरो डाल दोगे, यहाँ एरो डाल दोगे, यहाँ लिखोगे क्वांटिटी, मैंने बताया था आपको पी पहले आता है तो प्राइस यहाँ आएगा, क्वांटिटी यहाँ आएगा। सबसे पहला गेम ये करो, ठीक है। उसके बाद आपने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना देना है यहाँ पे, बस पहला काम ये करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ ओ आ जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, ये तो करना ही करना है। हर एक के अंदर मैं ये कर दूंगा, हर एक के अंदर मैं इतना हिस्सा तो कर ही दूंगा। ये डायग्राम में ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने आता हूँ। ये क्या बोल रहा है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड चेंज नहीं करनी है हमने, ठीक है। तो प्राइस में कम कर दूं, ठीक है, ये कम कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे कर दो। प्राइस कम किया, क्वांटिटी में कोई चेंज लाना, क्योंकि मेरी कंडीशन ही वही है कि क्वांटिटी में चेंज मुझे नहीं लाना। चाहे प्राइस 1 करोड़ कर दो, चाहे 20 करोड़ कर दो, चाहे 80 करोड़ कर दो, चाहे 0 प्राइस कर दो, चाहे 2 प्राइस कर दो, क्वांटिटी में चेंज नहीं लाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो प्राइस कम किया मैंने, ये प्राइस मैंने कम किया, ठीक है, ओपी से OP1 कर दिया, क्वांटिटी में चेंज नहीं लाना। ऐसे ही मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, क्वांटिटी कम होनी चाहिए लेकिन हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि मेरी कंडीशन वही है, इसको बढ़ा दूंगा बस। क्वांटिटी मेरी 0 क्यू रहेगी, 0 पी पे भी 0 क्यू है, 0 P1 पे भी 0 क्यू है, 0 P2 पे भी 0 क्यू है, बस यही है, ठीक है। इस लाइन को ऊपर कर देंगे, ठीक है, DD कर बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ED इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ED इक्वल टू 0, इस कर्व को। तो ये बन गया आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, जगह नहीं मिल रही, तो ये बन गया आपका पैरेलल टू y एक्सिस, क्या पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या आंसर दोगे आप, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। मैं याद कराऊंगा अभी आपको अच्छी तरह। अभी आगे आते हैं, इस पे आ जाओ, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है बेटा, पॉज करके बैक करके दोबारा देख लेना, वीडियो है, आगे देखो। ED इक्वल टू इंफिनिटी, अगेन फॉर्मूला होता है ED का, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे डालेंगे। इसका, इस फ्रैक्शन का आंसर इंफिनिटी कब आएगा, व्हेन
विच इंप्लाइज व्हेन डेल्टा पी इक्वल टू 0। बस ये आपकी मेन कंडीशन रहेगी। यहां पे सर्कल डाल दो, अगेन इलिस्ट्रेशन देनी है, पी क्यू दे दो 5, प्राइस चेंज नहीं करना इस बार। क्या नहीं करना? प्राइस चेंज नहीं करना। प्राइस मैंने 5 का 5 डाला है, ठीक है, और क्वांटिटी आप अपने आप चेंज कर दो, ठीक है। सर्दियों में गर्मियों के कपड़े, ठीक है, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े, ये एग्जांपल होता है इसका, ठीक है। तो प्राइस चाहे चेंज ना हो, क्वांटिटी आप डिमांड नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइस चेंज नहीं करना क्योंकि मेरी कंडीशन वही है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। चेंज होना ही होना है, बाहर में गया कुछ भी कैसा भी हो, आपको चेंज क्वांटिटी करनी। प्राइस चाहे चेंज हो चाहे ना हो, आपकी क्वांटिटी में चेंज आना ही आना है। उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, अभी अब देखना पर ध्यान से। अब इसको मैंने ये एग्जांपल दिया, इलिस्ट्रेशन है। अब डायग्राम देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। बिल्कुल वही तरीके से बनाएंगे, बॉक्स बना देंगे, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, यहाँ पी, यहाँ ओ, ये एरो बना लो यहाँ, ठीक है। ये आपका एक बॉक्स बनेगा, ठीक है बेटा। अब अगला देखो, प्राइस में चेंज नहीं करना, तो प्राइस चेंज नहीं करोगे, क्वांटिटी कम कर दोगे एक बार, प्राइस चेंज नहीं करोगे, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा दोगे एक बार बस। यानी जो OQ थी ये OQ2 हो गया, OQ1 हो गया। प्राइस चेंज नहीं किया, पहले क्वांटिटी OQ थी, प्राइस चेंज नहीं किया, क्वांटिटी OQ1, प्राइस चेंज नहीं किया, क्वांटिटी OQ2, अपने आप चेंज हो गई। अपने आप चेंज हो रही है, प्राइस का मतलब नहीं है किसी और वजह से चेंज हो रही है। हमें बात करनी है सिर्फ प्राइस की। उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये बन गई आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे डिमांड लिख दो बस। ये आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा इस पे टाइप्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। परफेक्टली इलास्टिक विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोबारा देखो, परफेक्ट बोलो 5 बार, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक वाई एक्सिस, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक एक्स एक्सिस, परफेक्टली इन इलास्टिक वाई एक्सिस, ठीक है। आई और वाई याद कर लेना, बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको मैं। आई और वाई, मैं आई हो गया, वाई यू हो गया, मैं आई हो गया, वाई यू हो गया, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक इज वाई एक्सिस एंड परफेक्टली इलास्टिक इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये याद करना, उसका रिवर्स होता है। स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, चलो, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बनाने की मांगी जाएगी तो बना देना, नहीं मांगा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा 1 नंबर में तो आप अपना आंसर दे देना। परफेक्टली इन इलास्टिक, आई यू, आई यू, आई यू, बोलो 5 बार, आई यू, आई यू, आई यू, आई यू। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, आई इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, आई इज पैरेलल टू यू एक्सिस। चलो और कर, ठीक है। ये 2 आपके मैंने करवा, समझ आ गया बेटा। अपने आप इसको कॉपी में बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम खुद बनाओगे, ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, तुम कॉपी बनाओ अपना, तरीका वही रहेगा आपका। इस फ्रैक्शन का आंसर 1 है, यानी फार्मूला यही होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। फार्मूला तो वही रहेगा ईडी का। अब आंसर में 1 डालना है, पहले यहाँ 0 डाला था हमने, फिर हमने इन्फिनिटी डाला या नॉट डिफाइंड डाला, अब डाल रहे हैं 1। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिट इलास्टिक। देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 है। इसका आंसर, इस फ्रैक्शन का आंसर 1 कब होगा? विच इंप्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी। मेरे साथ हो बेटा, यही होता है, यही है सिंपल। यानी क्वांटिटी में जो चेंज आया है उतना ही चेंज मैंने प्राइस में दिखाना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, वही बनाएंगे। ये आपका बॉक्स हो गया, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका बॉक्स हो गया, ये O हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया,
ये ओपी हो गया, ये ओपी, ये तो करना ही करना है, पहला स्टेप तो यही रहेगा। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना है आपने, चेंज दोनों में दिखाना है इस बार हमने, ठीक है, चेंज दोनों में दिखाना है और बराबर चेंज दिखाना है। स्केल से करोगे ये आप, ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, प्राइस बढ़ेगा लेकिन चलेगा लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम करनी है आपने। प्राइस बढ़ेगा बेटा, प्राइस बढ़ाया मैंने, ये बढ़ा दिया प्राइस, तो क्वांटिटी मैंने कम करनी है, तो जितना मैंने यहाँ बढ़ाया प्राइस उतनी ही क्वांटिटी में कम करनी है। ये ऐसे रहेगा, ये बराबर रहेगा, यानी ये P1 ये Q1, राइट। तो P1 P शुड बी इक्वल टू Q1 Q, बस ये ध्यान रखना है आपने। स्केल से करोगे ना, सेंटीमीटर से करना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ऐसे ही प्राइस में कम करूंगा तो क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी ऐसे बन जाएगी। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, ठीक है। न्यूमेरिकल देखना वो भी देख लो, प्राइस क्वांटिटी 5 से 4 हुई, ठीक है जी, 5 से 4 हुई, ये आपका हो गया, देखना पड़ेगा ना इसका, प्राइस बढ़ा देते हैं इस बार, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी 125, ठीक है। तो आपने परसेंटेज में आंसर निकालोगे, इसका एक आएगा आंसर, ठीक है, ये दिखाना है। इसका न्यूमेरिकल आता नहीं है, इलस्ट्रेशन इसकी नहीं आएगी इलस्ट्रेशन, ये आपको डायग्राम बनाना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट है आपका मोड इलास्टिक, देखो ध्यान से, अगेन फॉर्मूला सेम चलेगा आपका, मेरे तरीके से करना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन 1, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। ये आपको इस तरह का तरीका कहीं भी नहीं दिखेगा, ये मैंने निकाला हुआ तरीका, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूला डालो ये निकल जाएगा आपको। न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये, इस फ्रैक्शन का आंसर 1 से बड़ा कब आएगा आप बताओ, यानी जब ऊपर ज्यादा होगा, यानी जब ऊपर ज्यादा होगा। तो डेल्टा, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू शुड बी मोर देन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू शुड बी मोर देन डेल्टा पी। ध्यान से देखना आगे, ये पी, ये क्वांटिटी, ये पी, ये क्वांटिटी, हाँ जी, ठीक है बेटा। तो ये आपको करना है ऐसे, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 करना है आपको, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी शुड बी मोर देन चेंज इन प्राइस। यहां देखो, आप डायग्राम देखो पहले, वही सेम है आपका, पी क्यू क्वांटिटी प्राइस। अब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा दिखा, चलेगा लॉ ऑफ डिमांड, क्या चलेगा लॉ ऑफ डिमांड, देखो बस चेंज ज्यादा दिखाना है आपने। क्या मतलब है, प्राइस बढ़ाऊं, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दूं। अब ये देखो, ये फर्क देखो डिफरेंस, और ये देखो डिफरेंस, तो ये दिखाना है आपको। चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम हुई है, क्वांटिटी कम हुई है लेकिन बहुत ज्यादा कम हुई है, तो इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। ये बन गया आपका डीडी, फ्लैटर बनता है कर्व, फ्लैटर, क्या बनता है, फ्लैटर, ठीक है। यहां पर इसको देखो, अब यहाँ पे अगेन सेम तरीका होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा 1 इज लेस देन 1। इसका आंसर कब बड़ा होगा, 1 से कम कब होगा, जब डेल्टा पी जो होगा वो ज्यादा होगा डेल्टा क्यू से। अब प्राइस में ज्यादा दिखाएंगे, डायग्राम वही बनेगा, वही बॉक्स बनाओगे, ओ पी क्यू क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, प्राइस बुझा दिखा दो, ऐसे बना दो, यानी ये डिफरेंस ज्यादा दिखाना है आपको, चलेगा लॉ ऑफ डिमांड ही, ठीक है। अब ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ये डीडी बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्टीपर कर्व। क्या बोलते हैं इसको, स्टीपर कर्व, ठीक है। ये पांचों 1 2 3 4 5 पांचों अपना आराम से प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ऊपर आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं ना इसके, वो बता देता हूं, ठीक है। तो ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू इंफिनिटी, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और ED इज ग्रेटर देन 1 और ED इज लेस देन 1, ठीक है। ये 4 तरह के कर्व पूछे जाएंगे आपसे, कोई भी एक पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया IU था, तो ये पैरेलल टू Y एक्सिस,
पहला, ठीक है। इसको उल्टा कर लेना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो ये होगा फ्लैटर, फ्लैटर, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो ये हमेशा होगा स्टीपर। बस ये क्वेश्चन कई बार आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि कौन सा कर्व फ्लैटर होगा, कौन सा कर्व स्टीपर होगा, कौन सा कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, कौन सा कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये होते हैं आपके 5 टाइप्स की इलास्टिसिटी है। कौन कौन सी रिपीट करेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक, ये मेरे हाथ में जो पेन है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 को बोलते हैं मोर इलास्टिक, लेस देन 1 को बोलते हैं लेस इलास्टिक। तो इससे आपका एक ये टॉपिक टाइप्स वाला मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है मैंने पहले, फिर मैंने टाइप्स कराई है। अब मैं इसके बाद कराऊंगा आपको इलास्टिसिटी और डिमांड के न्यूमेरिकल्स, किस किस तरह के 5-6 तरह के न्यूमेरिकल हैं, वो ही कराऊंगा। सारी बुक कवर हो जाएगी, सारे तरह के क्वेश्चन आपकी मैडम जो भी देगी या सर जो भी देगा कवर हो जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा टॉपिक, ठीक है।